Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Students Junction in the class of Business Studies. आज हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इन दिस चैप्टर देयर आर 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय फेयल. In this chapter, we will start studying about management principles. So, let's start. Principles of management. Principles of management का मतलब क्या होता है? Management principles are the statement of fundamental truth, act as a guidelines for taking managerial actions and decisions. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है? देखो, जैसे मैनेजमेंट जो है हमारा जो काम करता है, जो हमारी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, इनको कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, ये क्या काम करे कि अच्छा रिज़ल्ट मिले, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ये प्रिंसिपल्स। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस। वापस समझना आप इसको ध्यान से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स, ये वो स्टेटमेंट है ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, एक्ट एज अ गाइडलाइंस, जो कि एक मैनेजर के लिए एक गाइड का काम करती है। गाइड का काम का मतलब क्या होता है, क्या होती है गाइडलाइन? कि जो अगर हम प्रॉब्लम में फंस जाएं तो हम इस गाइड को देखकर अपनी प्रॉब्लम का कुछ हद तक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अगर मैनेजर अगर कहीं फंस गया कि अब आगे क्या करूँ, कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल खोले, आंसर मिल गया और काम ख़त्म। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सिर्फ आपको डायरेक्शन बता देगा कि आप इस पाथ पर चल सकते हो। अब इस पे कैसे चलना है या इस पाथ पर चलने से क्या होगा, कितना रिज़ल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है। आगे देखिए, ये तो बात हो गई कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते कैसे हैं। अब बात करते हैं सिंपल सी, आपने जो बिज़नेस में सब में आते हैं, ये कैसे हैं, नेचर कैसा है और इसकी इम्पोर्टेंस कैसी है। नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल। नेचर फीचर एक ही बात होती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट। देखिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं किसके बेसिस पर, किसके आधार पर? लाइव एक्सपीरियंसेस के आधार पर, जो कि पहले पास्ट में गठित हो चुका हो, उसके आधार पर ये बेस्ड होते हैं। अब देखिए, द मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। देखिए, अब बात करते हैं सिंपल सी, आपने जो बिज़नेस में सब में आते हैं, ये कैसे है, नेचर कैसा है और इसकी इम्पोर्टेंस कैसी है। नेचर का मतलब सारी चीज़ें जो ये है, जैसे हमारा नेचर कैसा है, भाई पतला है, मोटा है, गोरा है, ये सारी चीज़ें। इम्पोर्टेंस का मतलब क्यों ज़रूरी है। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखो, फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सबसे पहला नेचर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये दुनिया में कहीं भी लगाया जा सकता है। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है, काम को बांट दो तो काम और आसानी से हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कभी भी कहीं भी लग सकता है, बट इसका रिज़ल्ट वेरी करेगा अलग अलग। जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोलती हूँ कि रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल है तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है कि भाई रोज़ पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अब कितने अच्छे मार्क्स आएंगे ये तुम पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा आएंगे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ोगे सिर्फ किताब खोलकर बैठ जाओगे तो नहीं आएंगे। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कहीं भी रह सकते हैं ये दुनिया में। सेकंड वन इज़ जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये सिर्फ गाइडलाइंस है, जनरल थिंग्स है जो आपको बताएगी कि हाँ भाई यहाँ फंस गए तो कैसे निकलना है। अगर आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा हो गया तो काम को बांट दो, ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, अब वो काम को बांटना है, ये एक प्रिंसिपल है, पर उसको किस तरीके से बांटना है, किसको कितना काम देना है, किससे क्या आउटपुट निकलेगा, कितने डिपार्टमेंट्स में बनाना चाहती हूँ, ये सब मेरे ऊपर है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस, ये सिर्फ हमें बताती है कि आप इस डायरेक्शन में चलो। अब वहाँ आने वाली प्रॉब्लम्स को आपको खुद को ही फेस करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हर बंदा इनको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शफल कर सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था पढ़ाई का कि रोज़ पढ़ना चाहिए, यही हमारे प्रिंसिपल का मानना है कि रोज़ पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि बंदा अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़े। कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई रात को पढ़ रहा है, कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई आधा घंटा पढ़ रहा है। तो ये क्या है, हर बंदा अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब These principles are guided to change the behavior. ये मैनेजर्स का, वर्कर्स का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं या करते हैं। चेंज करने का मतलब एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना अच्छी फीलिंग्स, यानी कि एक सुपीरियर, एक हेड और एक लोअर लेवल वर्कर, इन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, काम अच्छा होगा। और दोनों अगर एक दूसरे के दुश्मन बनकर काम करेंगे कि ये बॉस है, साला टेढ़ा आदमी है, इससे बात ही नहीं करनी, तो क्या होगा, काम थोड़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बिहेवियरल है, यानी कि ये दोनों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, ये सिंपल सा है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि अगर आप यहाँ फंस गए, अगर आपने यह आउटपुट लगाया तो आप बाहर आ सकते हो, अगर ये तो वो, ठीक है। अगर रोज़ पढ़े तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये क्या है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, कि ये हुआ तो ये हो सकता है, तो आप निकल जाओगे। यानी अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइड करेंगे कि आप यहाँ से निकल सकते हो, पर उससे निकलना कैसे है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सिंपल सा है कि ये एक दिन में नहीं बने हैं। ये कैसे बने हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्रिंसिपल अप्लाई करके कि काम को बांटने से काम आसान होता है और जल्दी होता है। ये हमारा प्रिंसिपल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ने 10 ऑर्गेनाइजेशन 50 ऑर्गेनाइजेशन में बार बार ये चीज़ अप्लाई करके देखी, तो जब सेम आउटपुट आ रहा है तो यहाँ काम थोड़ा सा बेटर हो रहा है पहले के अकॉर्डिंग, तो ये प्रिंसिपल बना। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फीचर्स नेचर्स। बोलो फीचर्स या बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे फीचर्स नेचर्स। नेचर बोलो फीचर्स बोलो, एक ही बात है। अब जो है बात करते हैं हमारी इम्पोर्टेंस की, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो क्या होता है, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल से क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट, proper understanding of management principle is very necessary and helpful for managers, as this principle act as guidelines for managerial activities। अब देखिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और काम के मतलब लाभदायक भी है हमारे मैनेजर्स के लिए। एज दिस प्रिंसिपल्स, जैसा कि ये प्रिंसिपल गाइडलाइंस के तौर पर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। अब देखिए, द सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इस प्रकार से हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी ये मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है क्या, कि रियलिटी में आप कैसे बाहर आ सकते हो किसी भी प्रॉब्लम से। कि हमने किताबों में तो लिख दिया, अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते ही नहीं तो एक नॉर्मल मैनेजर को कभी पता ही नहीं लगता कि कैसे बाहर आऊँ। अगर मैं फंस गया, मेरा काम रुक गया, तो मैं कैसे उस काम को बांटूँ कि मैं बाहर निकल सकूँ, कि काम वापस से स्टार्ट हो जाए। तो ये किताबी भाषा को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैनेजर्स को हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब सीधी सी बात है, प्रिंसिपल बने हैं ताकि काम आसान हो, तो रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ ही करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये वो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट वन इज़ साइंटिफिक डिसीजंस। हमने पढ़ा कि ये क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बार बार प्रैक्टिस कर के बने हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर के बने हैं, तो ये क्या है, प्रैक्टिकली अप्लाइड साइंटिफिक डिसीजंस। फोर्थ वन इज़ मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब ये इस टाइप से बने हैं कि जो अपना एनवायरनमेंट है, जो हमारे आज का, जो हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, जो रेगुलर चेंज होता रहता है, कि आज ये टेक्नोलॉजी कल दूसरी आ गई, परसों तीसरी आ गई, तो ये इस तरीके से ये प्रिंसिपल बने हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो कैसे वो नई टेक्नोलॉजी में आ सकती है, कैसे अपने वर्कर्स का और अपने लोअर लेवल मैनेजर्स का बिहेवियरल चेंज करके उनको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन बिहेवियरल चेंज। बिहेवियर चेंज करना है तो बिहेवियर कब चेंज होगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। सीधी सी बात है, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छे से काम होगा। यानी कि जो मैनेजर के लिए जो प्रिंसिपल बने हैं कि आप अगर फंस गए तो आप इन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हो, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजरियल ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। मैनेजरियल ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, लास्ट पॉइंट, ये क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये प्रिंसिपल बार बार मोटिवेट करते हैं कि हर लेवल ऑफ मैनेजर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
आपको हर लेवल पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। रेगुलर इंटरवल्स पर आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको गो थ्रू करवाना चाहिए। तो ये क्या है? ट्रेनिंग पर डिपेंड करते हैं ताकि एक बंदा, एक नॉर्मल पर्सन अच्छा होता जाए। उसकी जो रिसोर्सेज है, उसकी जो खुद की क्वालिटीज़ है, वो भी उभर के सामने आए और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। ये तो हो गई हमारी छोटी मोटी चीज़ें, नेचर और इम्पोर्टेंस। तो आज के टॉपिक्स में हमारे क्लियर हुए नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो these are the today's topic. If you want the next part of this chapter, you have to stay tuned with us for another video of Students Junction. Thanks for watching, guys. Keep watching Students Junction and don't forget to like, comment, share, subscribe if you are new here.